सोचिए आप सुबह उठते हैं, शीशे के सामने खड़े होते हैं और एक ख्याल आता है, आज मैं इंसान नहीं कोई और बनकर देखता हूं। और अगले ही सेकंड आपका चेहरा, आपका शरीर, आपकी आवाज सब बदलने लगता है। आप कुछ ही पलों में किसी और का रूप ले लेते हैं। डर लगा या मजा आया? नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आपका स्वागत हमारे व्हाट इफ पाथ में। आज की ये वीडियो शायद आपके दिमाग की वायरिंग ही बदल देगी। टॉपिक है, क्या हो अगर इंसान सच में कभी भी किसी भी रूप में बदल सके। अगर आपके पास शेप शिफ्ट करने की पावर होती तो आप सबसे पहले क्या बनते? सुपर हीरो, किसी मूवी स्टार जैसा चेहरा, या फिर कोई ऐसा जानवर जो आसमान में उड़ सके? कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपका जवाब ही ये तय करेगा कि आप इस पावर का इस्तेमाल कैसे करते। लेकिन जरा रुकिए, शेप शिफ्टिंग सुनने में जितना कूल लगता है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। सोचिए, अगर कोई भी किसी का चेहरा, आवाज, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स तक कॉपी कर सके तो दुनिया में ट्रस्ट नाम की चीज बचेगी भी या नहीं? आप अपने पेरेंट्स को देखेंगे, पर क्या आप पक्के से कह पाएंगे कि वो सच में आपके ही पेरेंट्स हैं? सबसे पहले जरा अपने ही दिमाग के अंदर झांकते हैं। मान लीजिए आप चाहें तो कभी भी अपने बॉडी का शेप बदल सकते हैं। लंबाई, मोटापा, चेहरा, स्किन कलर, सब कुछ। सोशल मीडिया पर परफेक्ट दिखने का जो प्रेशर है वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगा, है ना? आज जिम नहीं गए, कोई बात नहीं, बॉडी ही बदल दो। सुनने में मजेदार है, लेकिन यहीं से शुरू होती है असली ट्रेजेडी। अगर आप हर दिन हर मूड के हिसाब से अपना रूप बदल सकते हैं तो रियल आप हैं कौन? आपकी असली पहचान क्या होगी? आज आप खुद जैसा चेहरा रखते हैं, कल किसी एक्टर जैसा, परसों किसी दोस्त जैसा। कुछ समय बाद आपको खुद ही ये डर लगने लगेगा कि मैं असल में दिखता कैसा हूं। आइडेंटिटी क्राइसिस सिर्फ साइकोलॉजी की किताबों में पढ़ने वाली चीज नहीं रहेगी, ये हर इंसान की डेली स्ट्रगल बन जाएगी। अब जरा सोसाइटी की तरफ आओ। शेप शिफ्टिंग दुनिया के सबसे बड़े हथियार से भी ज्यादा डेंजरस बन सकता है। सोचिए, कोई क्रिमिनल किसी पुलिस अफसर का चेहरा लेकर बैंक में चला जाए, या कोई लीडर किसी साइंटिस्ट का रूप लेकर न्यूक्लियर लैब तक पहुंच जाए। फेस रिकॉग्निशन, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, ये सब एक मजाक बन जाएंगे। कानून कहेगा किसने किया और सब कहेंगे चेहरे तो सब बदल रहे हैं। असली गुनहगार को पहचाने कैसे? अब एक डरावना सवाल, रिलेशनशिप्स का क्या होगा? आप अपने पार्टनर को देखते हैं, आप उनसे बात करते हैं, हंसते हैं, लेकिन एक छोटी सी शक हमेशा आपके दिमाग के पीछे रहेगा, ये वही इंसान है या किसी और ने इनका रूप ले लिया है? ट्रस्ट, जो किसी भी रिश्ते की नींव होता है, वो हिलने लगेगा। और आयरनी देखिए, हम आज फिल्टर से परेशान हैं, कल शायद ओरिजिनल फेस देखना ही रेयर हो जाए। लेकिन कहानी सिर्फ नेगेटिव नहीं है। शेप शिफ्टिंग की पावर कुछ मामलों में इंसानियत का सबसे बड़ा इलाज भी बन सकती है। किसी सोल्जर के लिए जो युद्ध में घायल हो गया, किसी ऐसे इंसान के लिए जो जन्म से ही किसी डिसेबिलिटी के साथ आया, वो अपने शरीर को ऐसा बना सकता है जैसा वो चाहता है, बिना सर्जरी, बिना दर्द, बिना सालों की स्ट्रगल। कैंसर जैसी बीमारियों में साइंटिस्ट थियोरेटिकली ऐसे शेप शिफ्टिंग सेल्स इमेजिन कर सकते हैं जो खराब सेल्स का रूप लेकर उन्हें भीतर से न्यूट्रलाइज कर दें। और अब आते हैं एक साई-फाई लेवल ट्विस्ट पर, स्पाइंग और इंटेलिजेंस एजेंसीज। कोई एजेंट अगर किसी भी देश के लीडर, साइंटिस्ट या बिजनेसमैन का रूप ले सके तो पूरे जियोपॉलिटिक्स का खेल ही बदल जाएगा। इमेजिन करो, दो न्यूक्लियर देशों की मीटिंग हो रही है और कमरे में बैठे 5 में से 3 लोग असल में शेप शिफ्टर्स हों। अब बताओ, वर्ल्ड वॉर ज्यादा जल्दी होगी या वर्ल्ड पीस? लेकिन ठहरिए, असली सवाल अभी बाकी है। अगर इंसान शेप शिफ्ट कर सकता है तो क्या उसका दिमाग, उसकी यादें, उसकी इमोशंस भी बदल सकती हैं, या सिर्फ बॉडी का रूप? और अगर सिर्फ शरीर बदलता है तो क्या हमारी इंसानियत, हमारी वैल्यूज वही रहेंगी, या पावर मिलते ही हम अपने सबसे खतरनाक रूप में आ जाएंगे? ये पावर इंसान को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी या हमें खुद से ही डर लगने लगेगा? अब कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां शेप शिफ्टिंग नॉर्मल हो गया है। एवोल्यूशन का अगला स्टेप यही होगा। हम सिर्फ होमो सेपियंस नहीं रहेंगे, बल्कि होमो शेप शिफ्टर्स। लेकिन अर्जेंट सवाल ये है, क्या ये पावर हमें स्ट्रॉन्गर बनाएगी या हम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर लेंगे? सबसे पहले टेक्नोलॉजी का क्या रोल होगा? आज एआई और जीन एडिटिंग जैसे क्रिस्पर से हम सेल्स को रिप्रोग्राम कर रहे हैं। कल अगर शेप शिफ्टिंग न्यूरॉन्स लेवल पर हो जाए तो इंसान न सिर्फ अपना बॉडी बल्कि ब्रेन स्ट्रक्चर भी चेंज कर सकेगा। जीनियस बनना चाहो, आइंस्टाइन जैसा ब्रेन स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर लो। एथलीट बनना हो, यूसेन बोल्ट जैसी मसल्स। लेकिन यही डर है, अगर कोई साइकोपाथ अपना ब्रेन एक किलर का बना ले तो सोसाइटी को बचाना असंभव। एथिक्स का सवाल और भी बर्निंग है। क्या शेप शिफ्टिंग डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेगा? रेसिज्म, बॉडी शेमिंग, सब खत्म, क्योंकि सब कुछ बदल सकता है? या फिर ये नई डिविजन्स पैदा करेगा? अमीर लोग एडवांस
एडवांस्ड शेप शिफ्टिंग टेक अफोर्ड कर लेंगे, गरीब सिर्फ बेसिक चेंजेस, इनइक्वालिटी बढ़ेगी और रिप्रोडक्शन, बच्चे किस रूप से पैदा होंगे? क्या पेरेंट्स अपने बच्चे का फ्यूचर फॉर्म डिसाइड करेंगे, डॉक्टर, इंजीनियर या सुपरस्टार? एक ह्यूमरस ट्विस्ट, डेटिंग एप्स पर प्रोफाइल पिक का क्या होगा? स्वाइप राइट इफ यू लाइक माई ड्रैगन फॉर्म। लेकिन सीरियसली अगर सब शेप शिफ्ट कर सकते हैं तो अट्रैक्शन का मतलब बदलेगा। हम शायद सोल्स, पर्सनैलिटीज पर जज करेंगे ना कि बॉडीज पर। ये रोमांटिक लगता है ना? लेकिन अब वो अल्टीमेट क्लिफ हैंगर, अगर शेप शिफ्टिंग अनलिमिटेड हो तो क्या हम इंसान ही रहेंगे या एनिमल्स, एलियंस, मशीन्स बनकर अपनी ह्यूमैनिटी खो देंगे? साइंस कहता है ये पावर अगर होती तो शायद 100 सालों में हम मल्टी स्पीशीज सोसाइटी बना लेते। लेकिन वार्निंग भी है, हिस्ट्री सिखाती है कि बिना कंट्रोल्स के पावर करप्शन लाती है। क्या हम सरवाइव करेंगे? तो दोस्तों, ये थी शेप शिफ्टिंग की पूरी जर्नी। आप क्या सोचते हैं, ये ब्लेसिंग है या कर्स? कमेंट में बताओ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकॉन दबाओ नोटिफिकेशंस के लिए।